नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पिनियल काय या पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका दूसरा नाम तीसरा नेत्र भी है। तीसरा नेत्र या थर्ड आई। इसी को एक और नाम से जानते हैं, उसको जैविक गड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये सब नाम इसके क्यों पड़े, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह ग्रंथि हमारे मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है और इस ग्रंथि से एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन रात के अंधेरे में प्रकाश की अनुपस्थिति में अधिक मात्रा में बनता है और दिन के उजाले में यह मेलाटोनिन कम मात्रा में बनता है। यही इसका मुख्य कंसेप्ट है कि हमारी दिनचर्या का नियमन करता है, इसीलिए इसको अलार्म क्लॉक या जैविक घड़ी भी कहा जाता है। मतलब अंधेरे में इसका स्राव अधिक होता है और उजाले में दिन में इसका जो स्राव है वो कम मात्रा में होता है। मेलेटोनिन का स्राव जब अधिक मात्रा में होता है तो हमें नींद आने लगती है। नींद का यह मुख्य रूप से कारण है, इसीलिए इस मेलाटोनिन का एक महत्वपूर्ण रोल है। अनिद्रा के जो रोगी व्यक्ति हैं, अनिद्रा के जो रोगी हैं, जिन अनिद्रा को इंसोम्निया कहते हैं, अनिद्रा को इंसोम्निया कहते हैं, शब्द ध्यान रखना है। तो अनिद्रा के जो रोगी व्यक्ति होते हैं, जो तनाव के ज्यादा ग्रस्त होते हैं, जिनको रात को भी नींद नहीं आती, तो ऐसे व्यक्तियों का इलाज मेलाटोनिन से किया जाता है क्योंकि यह नींद का महत्वपूर्ण कारण है और अंधेरे में इसका स्राव होता है। तो होता क्या है समझें, जब प्रकाश की किरणें, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे ट्यूबलाइट की किरणें हो, कैसे भी, तो जब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव बंद कर देती है या कम कर देती है, जिससे हमें नींद नहीं आती। और रात के समय जब ट्यूबलाइट भी बंद है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, ऐसी स्थिति में जब कोई भी प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर नहीं पड़ती, हमारे क्योंकि नींद के समय हमारी आंखें भी बंद होती हैं, ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरणें आंखों पर नहीं पड़ती तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में होता है। अब इसीलिए हमें रात को नींद ज्यादा आती है और दिन को नींद कम आती है। पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा, पिनियल काय का मुख्य रोल है जनन तंत्र को विकसित करना। जैसे आपने देखा होगा कि 12 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति बाल्यावस्था में रहता है, तो बाल्यावस्था में जब रहता है तो ऐसी स्थिति में उसमें जनन तंत्र का विकास नहीं होता, मतलब बालक जनन योग्य नहीं होता। लेकिन 12 वर्ष की उम्र के बाद उसमें जैसे ही किशोरावस्था आ जाती है, तो किशोरावस्था में जब बालक आ जाता है तो किशोरावस्था में जनन तंत्र का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो पिनियल काय का होता है, जिसमें मेलेटोनिन जो है वो जनन तंत्र के विकास में सहायता करता है। यहाँ पर इसी के साथ एक और कंसेप्ट है, वो है कि जन्मजात जो अंधे बच्चे होते हैं, जो जन्मजात अंधे बच्चे होते हैं उनका तो जीवन भर का अंधेरा ही रहता है, मतलब आंखों में प्रकाश जा ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मेलेटोनिन का स्राव दिन को भी होता है और रात को भी होता है। कुल मिला के सामान्य बालक की तुलना में जन्मजात अंधे बच्चों में मेलेटोनिन का स्राव ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ऐसे बच्चों में जनन तंत्र का विकास समय से पहले हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। दूसरा, सर्दी के दिनों में जब कोहरा चारों ओर छाया हुआ है और ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश जब 3-4 दिन से सूर्य निकला ही नहीं है, ऐसी स्थिति में चारों ओर अंधेरा रहता है, तो व्यक्ति अमूमन अवसादग्रस्त हो जाता है, उसको कुछ काम करने का नहीं सूझता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 4-5 दिन से जब सूर्य नहीं निकल रहा होता है, आंखों में प्रकाश ज्यादा मात्रा में अच्छे से नहीं पड़ा है, ऐसी स्थिति में पिनियल काय ज्यादा सक्रिय हो जाती है
अंधेरे में जब पिनियल का ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो मेलेटोनिन का स्राव ज्यादा मात्रा में होता है। जब ज्यादा मात्रा में होता है तो हमें बार बार नींद आती है, बार बार जाके सो जाए ऐसे होता है और हम निष्क्रिय हो जाते हैं। कुल मिला के अगर कुछ काम है तब भी काम करने की इच्छा नहीं होती, तो यह अवसादग्रस्त स्थिति कहलाती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश को रोज सूर्य का रोज उगना बहुत जरूरी है। अगर 2-4 दिनों का ऐसा हो जाता है तो हम वास्तव में अवसादग्रस्त हो जाते हैं, और इस प्रकार की अगर मानसिक बीमारी किसी व्यक्ति में स्थायी रूप से होती है तो व्यक्ति आत्महत्या का शिकार भी हो जाता है। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी? और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि मेलेटोनिन का अगर कम स्त्राव होता है, अगर स्त्राव बिल्कुल ही कम होता है तो व्यक्ति अनिद्रा का शिकार तो होता ही है, तनावग्रस्त तो हो ही जाता है, और साथ में इसका स्त्राव कम मात्रा में इसलिए होगा क्योंकि आप धूप में ज्यादा घूम रहे हो। तो ऐसी स्थिति में शरीर पूरा काला पड़ जाता है, क्योंकि शरीर के काला पड़ने का एक और भी कारण है। मेलानोपोर एक त्वचा का वर्णक है जो त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। तो उस मेलानोपोर को वो इकट्ठा करने के बजाय वो फैला देता है, तो पूरे शरीर का जो रंग है वो गहरा हो जाता है। और इसके विपरीत जब पिनियल का द्वारा मेलेटोनिन का स्राव बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब आप अंधेरे कमरे में ही रहते हो, बाहर नहीं निकलते हो, ऐसी स्थिति में आपकी त्वचा ज्यादा गोरी हो जाती है, आपके त्वचा का कलर हल्का हो जाता है। इसका भी मुख्य कारण यही है कि मेलेटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में होता है। आप दिन भर सोए हुए रहते हो, धूप में आप निकलते ही नहीं हो, तो जो मेलानोपोर वर्णक है, मेलानिन जो वर्णक है वो त्वचा में इकट्ठा हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब त्वचा का जो रंग है वो बिल्कुल हल्का पड़ने लग जाता है, आप ज्यादा गोरे लगने लगते हो। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप वीडियो में कमेंट्स करके हमें बताएं, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी जरूर आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 मई से कंपटीशन में एग्जाम में आने वाले सभी टॉपिक्स को यहाँ पर बताया जाएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।